प्राचीन काल में क्षत्रिय राजा गांधी भारत के उत्तरी भाग में कन्याकुंज नामक शहर में शासन करते थे। राजा गांधी की पुत्री सत्यवती बहुत ही सुंदर थी। राजकुमारी सत्यवती विवाह योग्य हो गई तो राजा गांधी ने लड़की के लिए एक उपयुक्त राजकुमार की तलाश की। ऐसे समय में एक दिन ब्रह्मा के पुत्र ऋषि भृगु के वंशज महर्षि ऋचिक राजसभा में आए। महाराज गांधी का जय हो। प्रणाम मुनिवर। प्रणाम। आसन ग्रहण करिए। महाराज, मैं यहाँ बैठने के लिए नहीं आया, मैं एक अनुरोध लेके आया हूँ। क्या है आपका अनुरोध मुनिवर? आपका अनुरोध मेरे लिए आदेश के समान है। हे महाराज, मैं राजकुमारी सत्यवती के रूप पर मोहित हो गया हूँ। मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। यदि आपकी सहमति हो तो अच्छा लगेगा। महामणि ऋचिक रूप, गुण और धर्म से सबसे परिपूर्ण है, लेकिन वो बहुत गरीब है। राजकुमारी सत्यवती एक गरीब ऋषि से कैसे संसार करेगी? इस बीच मुझे ऋषि के साथ क्या करना चाहिए? मैं दोनों संकट देख रहा हूँ। नहीं, मुझे दूसरे तरीके के बारे में सोचना होगा। महाराज, आप क्या कुछ सोच रहे हैं? मैं आपके राय के लिए इंतजार कर रहा हूँ। नहीं ऋषिवर, मैं तो कुछ और ही सोच रहा था। हमारे यहाँ ये प्रथा है कि राजकुमारी को विवाह जो करेगा उसके लिए प्रेमी को दहेज देना पड़ेगा, और वो शादी का दहेज कोई साधारण नहीं है। आप त्यागी ऋषि हैं, आपसे ये धन वसूल करना। हे राजन, यदि आप मुझे धन की राशि बताते तो मैं उसे इकट्ठा करने का प्रयास कर सकता हूँ। राजकुमारी सत्यवती के लिए हमने 1000 तीव्र गति वाले सफेद घोड़े नियुक्त किए हैं, जिनका एक कान अंदर से लाल और बाहर से काला है। क्षमा करें, मैं जानता हूं कि ऐसे 1000 घोड़े एक तरह बहुत कठिन हैं, लेकिन यदि आप राजकुमारी सत्यवती से विवाह करना चाहते हैं तो आपको ये धन अवश्य इकट्ठा करना होगा। मैं समझ गया महाराज, आप मुझे विदा दीजिए। महाराज, मैं दान के लिए उपयुक्त घोड़े खरीदने जा रहा हूँ। आशा रखता हूँ कि बहुत जल्दी मिलेंगे। प्रणाम। प्रणाम। ऋचिक मुनि निश्चय इस बहुमूल्य घोड़े को इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कि वो दोबारा यहाँ ना आए। मुझे यकीन है कि मैं अपनी बेटी की शादी एक राजकुमार से करवा सकता हूँ, जहाँ मेरी बेटी खुशी से रह पाएगी। महामुनि ऋचिक को पहले ही एहसास हुआ था कि विवाह के लिए 1000 विशेष सफेद घोड़े इकट्ठा करना संभव नहीं था, जैसे कि महाराज गांधी ने कहा था। इस बीच यदि वो धन इकट्ठा नहीं कर सके तो उन्हें राजकुमारी सत्यवती पत्नी के रूप में नहीं मिलेगी। इसीलिए ऋचिक ने मर्त्यलोक छोड़ के स्वर्गलोक की यात्रा की, देवता वरुण से मुलाकात के लिए। प्रणाम वरुण देव। बोलिए ऋषिवर, यहाँ आने का कारण बताइए। मैं एक विशेष सहायता के लिए आपके पास आया हूँ। मुझे आशा है कि आप हमें निराश नहीं बोलिए, करेंगे। मैं आपकी कैसे सहायता कर सकता हूँ? हे वरुण देव, मैं कन्याकुंज नगर के राजा गांधी की पुत्री सत्यवती से विवाह करना चाहता हूँ। राजा गांधी ने राजकुमारी सत्यवती के लिए दहेज के रूप में 1000 तेज सफेद घोड़े की मांग की, जिनके एक कान का भीतरी लाल और बाहरी भाग काला हो। कि राजकुमारी को विवाह करने के लिए प्रेमी को दहेज देना पड़ता है, और वो शादी का दहेज कोई साधारण नहीं है। आप त्यागी ऋषि हैं, आपके लिए ये धन वसूल करना थोड़ा मुश्किल ना हो जाए शायद। हे राजन, यदि आप मुझे दान की राशि बताते तो मैं उसे इकट्ठा करने का प्रयास कर सकता हूँ। राजकुमारी सत्यवती के लिए हमने 1000 तीव्र गति वाले सफेद घोड़े नियुक्त किए हैं, जिनका एक कान अंदर से लाल और बाहर से काला है। क्षमा करें, मैं जानता हूँ ऐसे 1000 घोड़े इकट्ठा करना बहुत कठिन है, लेकिन यदि आप राजकुमारी सत्यवती से विवाह करना चाहते हैं तो आपको ये धन अवश्य इकट्ठा करना होगा। मैं समझ गया महाराज, आप मुझे विदा दीजिए। महाराज, मैं दान के लिए उपयुक्त घोड़े खरीदने जा रहा हूँ। आशा रखता हूँ बहुत जल्दी मिलेंगे। प्रणाम। प्रणाम। कृपया ऐसे हजारों घोड़ों के लिए आप मेरे सहायता कीजिए। मैं सारी व्यवस्था कर दूंगा। सुरक्षित रूप से घर जाइए।
यदि तुम नश्वर संसार में जाओ और गंगा नदी के पार घोड़ों को बुलाओ तो तुम्हारे सामने 1000 तेज सफेद घोड़े आ जाएंगे। आपको जैसे चाहिए था ऋषिवर। बहुत बहुत शुक्रिया वरुण देव। प्रणाम। ओम वरुण देवाय नमः। ओम वरुण देवाय नमः। ओम वरुण देवाय नमः। ओम वरुण देवाय नमः। महर्षि ऋचिक स्वर्ग लोक से वापस गंगा तीर आए। गंगा तीर पहुंचकर उन्होंने वरुण देव को स्मरण किया और घोड़ों को बुलाया। गंगा के पानी से 1000 तेज सफेद घोड़े आए। राजा गांधी के मांग के अनुसार ऋषि ऋचिक ने 1000 तीव्र गति वाले सफेद घोड़े दहेज ले आए। परिणाम स्वरूप राजा गांधी के पास महामुनि ऋचिक के विवाह प्रस्ताव को अस्वीकार करना का कोई रास्ता नहीं था। शुभ दिन पर राजकुमारी सत्यवती का ऋचिक के साथ विवाह तय किया गया। आपके लिए पानी। दीजिए। सत्यवती, तुम राजकुमारी से ऋषि पत्नी बन गई हो। जो सुख तुमने अपने पिता के घर में पाया वो तुम्हें यहाँ नहीं मिलेगा। यहाँ आपको नौकरानियों की सेवाएं नहीं मिलेगा। आपको अपना काम खुद ही करना होगा, यहाँ तक कि घर के सारे काम भी। और आपको लगभग हर दिन गरीबी से जूझना होगा। क्या तुम ये सब कर पाओगी? पतिदेव, जैसे ही मेरे शादी हुई मैंने अपने पिता का घर और पिता के घर की सारी सुख सुविधाएं छोड़ दी और अपने पति के घर को अपना घर मान लिया। इसलिए मैं अपने पति के घर में ही खुश रहना चाहती हूँ। ठीक है, मैं आपकी एक इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। क्या चाहते हो आप मुझसे? मेरे पास अपने लिए मांगने को कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पिता एक बेटा चाहते हैं क्योंकि मेरे पिता का कोई पुत्र नहीं है। अतः वंश और राजगद्दी के लिए मेरे पिता के एक पुत्र होना अत्यंत आवश्यक है। समझे मेरे प्यारे पतिदेव? सत्यवती, इधर आओ। जो आज्ञा ऋषिवर। इस 2 कटोरी में तुम्हारे लिए और रानी माँ के लिए खीर है। ये खीर खाने से पुत्र प्राप्ति होगा। इस कटोरी की खीर तुम खाना और इस कटोरी की खीर रानी माँ के लिए है। समझे सत्यवती? अब तुम जाओ। जो आज्ञा ऋषिवर। तुम अभी इस खीर को लेकर राजमहल चले जाओ सत्यवती, देर मत करो। जो आपकी आज्ञा। सत्यवती रानी माँ को महर्षि ऋचिक के भेजे हुए खीर के बारे में बताया। इस 2 कटोरी में तुम्हारे लिए और रानी माँ के लिए खीर है। ये खीर खाने से पुत्र प्राप्त होगा। इस कटोरी की खीर तुम खाना और इस कटोरी की खीर रानी माँ के लिए है। परंतु रानी माँ ने जो खीर सत्यवती के लिए बनाया गया था वो खाने की इच्छा प्रकाश की। सत्यवती इसमें राजी हो गई, परंतु पत्र की अदला बदली भविष्य में क्या दुविधा लेकर आएंगे वो किसी को नहीं पता था। महामुनि ऋचिक को योग के माध्यम से पता चला कि रानी माँ और सत्यवती ने एक दूसरे की खीर खा ली है। ऋचिक भविष्य को लेकर घबरा गया क्योंकि दोनों के लिए तैयार की गई खीर खाने का परिणाम पूरी तरह से अलग है। आज जो हुआ वो मैंने कभी नहीं सोचा था। क्या हुआ ऋषिवर? मुझे पता चला कि आपने रानी माँ को अपने लिए विशेष रूप से तैयार की हुई खीर दे दी और आपने रानी माँ की खीर खा ली। तुम्हें पता है परिणाम क्या होने वाला है? ऋषिवर, मुझे समझ नहीं आया। मुझसे गलती हो गई। मुझसे इस त्रुटि के परिणाम की कोई जानकारी नहीं है। आपकी इस गलती के कारण हमारे पुत्र ब्राह्मण होकर भी स्वभाव से क्षत्रिय होगा और महाराज गांधी तथा रानी माँ पुत्र क्षत्रिय होने पर भी स्वभाव से ब्राह्मण होगा। नहीं, ऐसा ना होने दे। मैं चाहता हूँ कि हमारा बेटा भी आपके तरह ऋषि मुनि हो। मैं नहीं चाहती ही कि उसमें कोई क्षत्रिय गुण हो। हे ऋषि, आप कोई रास्ता निकालिए।
और कोई रास्ता नहीं है सत्यवती। मैं चाहती थी हमारा बच्चा ऋषि बने, ईश्वर की आराधना करे। अच्छा ऋषिवर, यदि ऐसा हो, हमारी संतान नहीं उनकी संतान अर्थात हमारा पोता स्वभाव से क्षत्रिय हो तो? ठीक है, फिर वही होगा। हमारा पुत्र मेरे जैसा ऋषि होगा और हमारा पौत्र ब्राह्मण होते हुए भी स्वभाव से क्षत्रिय होगा, समझी? महामुनि ऋचिक का खीर खाने से रानी माँ और महाराजा गांधी को पुत्र की प्राप्ति हुई। महाराजा गांधी ने पुत्र का नाम कौशिक रखा, जिनकी रुचि बचपन से ही क्षत्रियों की तरह शस्त्र विद्या से अधिक शास्त्र सीखने में थी। दूसरी ओर सत्यवती और ऋचिक के पुत्र यमदाग्नि भी बचपन से विद्यावान बन गई। बाद में ऋचिक के पुत्र ऋषि यमदाग्नि के नाम से प्रसिद्ध हुए। इस बीच महाराज गांधी के पुत्र कौशिक बड़े होकर ऋषि विश्वामित्र के नाम से प्रसिद्ध हुए। उस समय आर्य भारत में एक प्रसिद्ध राजा इक्ष्वाकु वंश के प्रसंजित थे। राजा प्रसंजित के प्रिय पुत्री रेणुका परम सुंदरी और पतिव्रता थी। पानी गिर गया, लेकिन अब तो मुझे पूजा के लिए पानी की जरूरत है। मैं नदी से पानी लेके आ रही हूँ ऋषिवर। राजा प्रसंजित के पुत्री रेणुका में अद्भुत शक्ति थी। वो रेत से एक बर्तन बना सकती थी और उसमें पानी भर सकती थी। पानी के स्पर्श से बर्तन को कोई नुकसान नहीं होता था। तब से ही प्रसंजित की पुत्री रेणुका ऋषि यमदाग्नि की पूजा करते समय उनके सहायता करती थी। ऋषि यमदाग्नि रेणुका के रूप और गुण से प्रभावित होकर राजा प्रसंजित के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। हे महाराज, मैं आपकी कन्या राजकुमारी रेणुका से शादी करना चाहता हूँ। हे ऋषि, आपके इस प्रस्ताव से मैं सहमत हूँ। मेरे गुरु अगस्त मुनि इस विवाह के बारे में पहले ही मुझे आदेश दिया था। रेणुका की शादी आपसे ही होगी। आप तैयारी कीजिए और निश्चिंत रहिए। शुभ दिन देखकर राजा प्रसंजित ने खुशी खुशी रेणुका का विवाह यमदाग्नि से कर दी। यमदाग्नि और रेणुका के विवाह को कई वर्ष बीत गए। इस बीच यमदाग्नि रेणुका के 5 बेटे हुए। वो है रुम्मबान, सुसेना, वासु, विश्ववासु और राम। जबकि बाकी ऋषिपुत्र स्वाभाविक रूप से पूजा और बलिदान आदि पर ध्यान केंद्रित करते थे, राम सबसे अलग थे। ऋषिपुत्र होते हुए भी राम की रुचि एक क्षत्रिय की तरह शस्त्र विद्या में अधिक थी। जिस प्रकार वो वेदों और शास्त्रों का अध्ययन करता था, उस प्रकार वो शस्त्र भी चलाता था। यहाँ आओ भाई राम, वेदिया बनाने में हमारी मदद करो। हाँ भ्राता, आज मैं युद्ध खेलूंगा। तुम विधियां बनाते रहो, मैं युद्ध में जाऊंगा। इसीलिए धनुष का निर्माण कर रहा हूँ। धनुष निर्माण के बाद ही मैं यज्ञ विधि के निर्माण में आपके साथ शामिल होऊंगा। लेकिन हम तो ब्राह्मण हैं राम, हम क्षत्रिय नहीं हैं। लड़ना क्षत्रिय का धर्म है। बासु ने ठीक ही कहा है कि लड़ना क्षत्रिय का धर्म है। तुम हमारे पास आओ राम, हथियार त्याग करो। नहीं बड़े भाई, मैं अस्त्र नहीं छोड़ पाऊंगा। रहने दो ना भाई, हम अपना काम करते हैं और राम अभी बहुत छोटा है। उसे वही करने दो जो उसे पसंद है। जब राम बड़ा हो जाएगा तो उसे अपनी गलती जरूर समझ आएगी। तब वो क्षत्रिय जैसा आचरण नहीं करेगा, तब धर्म ग्रंथ पढ़ने का काम ही करेगा। शीघ्र ही यमदाग्नि और रेणुका के पुत्र बड़े हो गए। वो नियमित रूप से वेद और यज्ञ करते थे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जब राम बड़े हुए, वो गंधमादम पर्वत पर गए और देवादिदेव महादेव की तपस्या करने लगे। अत्यधिक ठंड, तूफान, बारिश और सभी प्रकार की प्रतिकूलताओं के सामना करते हुए राम ने एक ही मन से तपस्या की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय। वत्स्य राम, प्रभु प्रणाम। वत्स्य राम, मैं तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट हूँ। बताओ तुम क्या चाहते हो? मैं आपसे अस्त्र शस्त्र सीखना चाहता हूँ प्रभु। कृपया मुझे अपना शिष्य बना लीजिए और मुझे शिक्षा दीजिए। जरूर, ऐसा ही होगा। मैंने तुम्हें शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया है। वत्स्य राम, आज तुम्हारी शस्त्र विद्या पूरी हो गई। तुम्हारे प्रयासों और एकाग्रता के परिणाम स्वरूप तुम आज दुनिया के सर्वश्रेष्ठ सैनिक बन गए हो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हें कुछ हथियार उपहार स्वरूप देना चाहता हूँ। ये लो, ये है शिव धनुष। संसार में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो इस धनुष को पराजित कर सके। और ये लो, ये मेरी कुल्हाड़ी है जिसका दूसरा नाम है पराशु। ये पराशु ही तुम्हारा मुख्य हथियार होगा और इस पराशु से तुम संसार में परशुराम के नाम से विख्यात होगे। समझे राम? प्रणाम महादेव, प्रणाम। तथास्तु। माता, पिता। कौन? पुत्र राम। प्रणाम पिता, प्रणाम माता। पुत्र, तुम्हारी तपस्या सफल हुई? हाँ पिता, मेरी तपस्या सफल हो गई है। मेरे तपस्या से प्रसन्न होकर देवों के देव महादेव ने मुझे अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी है। आज तुम्हारी अस्त्र शिक्षा संपूर्ण हुई। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, इसीलिए तुम्हें मैं उपहार में कुछ अस्त्र देना चाहता हूँ। ये लो, ये है शिव धनुष और ये है मेरी कुल्हाड़ी जिसका दूसरा नाम है पराशु। यही पराशु तुम्हारा मुख्य हथियार होगी और इस पराशु से तुम संसार में परशुराम के नाम से विख्यात होगी। एवं शस्त्र परीक्षा पूरा करने के बाद उन्होंने मुझे धनुष और ये परशु यानी कुल्हाड़ी दी है। उन्होंने ये भी कहा कि अगले दिन मेरा मुख्य अस्त्र ये होगा और इसके साथ ही अगले दिन में संसार में मैं परशुराम के नाम से जाना जाऊंगा। रेणुका के पुत्र राम महादेव के आशीर्वाद से एक महान योद्धा बने और परशुराम के नाम से प्रसिद्ध हुए। परशुराम भगवान विष्णु के षष्ठ अवतार थे। उस समय पृथ्वी पर क्षत्रियों के अत्याचार बहुत बढ़ गया था, इसीलिए भगवान विष्णु ने ऋषि यमदग्नि और माता रेणुका के पुत्र परशुराम के रूप में जन्म लिया। हे राम, हे राम। पिता, पिता, पिता। पुत्र राम, देखो देखो बेटा, देखो कार्तवीर्य के पुत्रों ने तुम्हारे पिता को कैसे मार डाला। देखो पुत्र। माता, आज मैं अपने पिता के शव के सामने शपथ लेता हूँ, मैं कार्तवीर्यों के पुत्रों का वध करूंगा। मैं इस संसार को क्षत्रिय शून्य कर दूंगा। मैं संसार को क्षत्रियों से बचाऊंगा। जब क्षत्रिय राजा कार्तवीर्य के पुत्र ने परशुराम के पिता यमदग्नि को मार डाला तो परशुराम ने क्षत्रियों को नाश करने की कसम खाई। उन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियहीन कर दिया। फिर जब पूर्व पुरुषों ने उन्हें अपना क्रोध त्यागने को कहा तो परशुराम ने हत्या करना बंद किया और गहन तपस्या में लग गए।